देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर बाहर आ गई है। बिहार विधानसभा चुनाव और तमाम उपचुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन पर कपिल सिब्बल के बयान पर अब पार्टी नेता अधीर रंजन ने निशाना साधा है। अधीर रंजन चौधरी ने अपने एक बयान में कहा कि कपिल सिब्बल ने इस बारे में पहले भी बात की थी। वो कांग्रेस पार्टी और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता के बारे में बहुत चिंतित है, लेकिन हमने बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात के चुनावों में उनका चेहरा नहीं देखा। बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने बिहार विधानसभा चुनाव और मध्य प्रदेश उपचुनाव के परिणामों के मद्देनजर पार्टी के भीतर आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि पार्टी नेतृत्व ने शायद हर चुनाव में पराजय को ही अपनी नियति मान लिया है। बिहार ही नहीं, उपचुनावों के नतीजे से भी ऐसा लग रहा है कि देश के लोग कांग्रेस पार्टी को प्रभावी विकल्प नहीं मान रहे हैं। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर कपिल सिब्बल बिहार और मध्य प्रदेश जाते तो वो साबित कर सकते थे कि जो वो कह रहे हैं वो सही है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी बातों से कुछ हासिल नहीं होगा, बिना कुछ किए बोलने का मतलब आत्मनिरीक्षण नहीं है। इसके अलावा रंजन ने कहा कि जो लोग कांग्रेस की उपेक्षा कर रहे हैं और शर्मनाक गतिविधियों में लिप्त हो रहे हैं, वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अपनी पार्टी बना सकते हैं। बताते चले कि अधीर रंजन ही नहीं बल्कि कांग्रेस के कई नेता कपिल सिब्बल के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर चुके हैं। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिब्बल पर निशाना साधा था। अशोक गहलोत का कहना था कि पूर्व केंद्रीय मंत्री को पार्टी के आंतरिक मुद्दों मीडिया में नहीं लाना चाहिए और कहा कि इससे देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। वहीं मंगलवार को सलमान खुर्शीद ने बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर सवाल करने वाले नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके कई ऐसे पार्टी सहयोगी हैं जो आदतन संदेह करने वाले हैं और समय समय पर बेचैनी से घिर जाते हैं। खुर्शीद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की एक शायरी भी पोस्ट की थी, जिसमें लिखा था कि न थी हाल की जब हमें खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नजर, तो निगाह में कोई बुरा न रहा। उन्होंने आगे लिखा कि बहादुर शाह जफर और उनके ये शब्द हमारे पार्टी के उन कई सहयोगियों के लिए सार्थक उपमा की तरह हो सकते हैं जो समय समय पर बेचैनी से घिर जाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब हम अच्छा करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ हद तक वे इसे स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जब हम कम प्रदर्शन करते हैं और बुरा भी नहीं करते हैं तो वे तत्काल छीटाकशी करने लगते हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी ने बिहार में महागठबंधन को मिली हार के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था। आरजेडी के वरिष्ठ नेता ने कहा था कि जब बिहार में चुनाव अपने पूरे शबाब पर था, तब राहुल गांधी शिमला में प्रियंका गांधी के फार्म हाउस पर पिकनिक मना रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा था कि बिहार चुनाव में प्रियंका गांधी ने कोई रैली नहीं की और ऐसे लोगों को प्रचार के लिए भेजा जिन्हें यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता था। यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? इसके बाद से कांग्रेस के अंदर भी शीर्ष नेतृत्व की गलतियों का पोस्टमार्टम शुरू हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल खुलकर सामने आ गए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।